पूरे महीने में प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपके पास केवल और केवल एक दिन का समय यानी कि 24 घंटे का समय होता है। अगर आपकी पीरियड की साइकिल रेगुलर है, 28 दिन की है, तो 28 दिन में से केवल एक दिन ऐसा होगा जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के काफ़ी हाईली चांसेस होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे साइन और सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये लक्षण महिलाएं तभी फील कर पाती है जब उनकी ओवरी एग को रिलीज करने वाली होती है, और जब ओवरी से एग रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है तब ये कुछ लक्षण महिलाओं को दिखाई देते हैं। अगर उन लक्षणों को पहचान कर समझ कर अगर महिलाएं कांटेक्ट में रहती है तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के काफ़ी हाईली चांसेस बढ़ते हैं यहाँ पर, क्योंकि महिला के पास केवल 24 घंटे का समय होता है और जो एग निकल के फैलोपियन ट्यूब में आता है उसकी लाइफ भी 24 घंटे की होती है। इसीलिए आज की इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आज जो भी सिम्टम्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी वो साइंटिफिकली प्रूवन है, और वो सिम्टम्स आपको अगर दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी ओवरी ने एग रिलीज कर दिया है, एग फैलोपियन ट्यूब में आ गया है। चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके पीरियड जैसे ही ओवर होते हैं, यानी कि आप 3 से 4 दिन में हेयर वॉश कर लेते हो, तो इसके बाद से ही आपको अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करना शुरू कर देना है, क्योंकि आपको ये जो लक्षण है वो पीरियड खत्म होने के 10वें 11वें दिन के आसपास दिखाई देने लगेंगे। लेकिन 10वें दिन से अगर आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो वो थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन जब एग रिलीज होने के बिल्कुल कगार पर होता है, ओवरी बिल्कुल उसको छोड़ने वाली होती है, तो उस दौरान आपको कुछ साइन और सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि कल ही मेरी एक फॉलोअर का कमेंट रिसीव हुआ था कि मैम मेरे पीरियड ओवर हुए 11 से 12 दिन हो गए, मुझे राइट ओवरी साइड में हल्की हल्की सी क्रैम्पिंग हो रही है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर हल्का सा इंक्रीज हो रहा है, लिबिडो भी हाई हो रहा है। तो मैम ये किस बात के संकेत है, ये किस ओर इंडिकेट करते हैं ये सिम्टम्स? तो देखिए डियर, ये जो सिम्टम्स है ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि आपका ओव्यूलेशन होने वाला है, आपका एग रिलीज होने वाला है। क्योंकि जब एक फीमेल बॉडी की ओवरी से एग रिलीज होने वाला होता है तो उस दौरान महिलाओं के शरीर में ये शारीरिक मानसिक चेंजेस होते हैं। अगर आपको भी महीना खत्म होने के 10 से 11 दिन बाद से ही अगर आपको आपके ब्रेस्ट में हल्का सा हैवीनेस सा फील हो रहा है, आपकी बॉडी में आपको हल्का सा टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री यानी कि इंक्रीज हुआ नजर आ रहा है, आपका भी अगर पार्टनर के साथ इंटीमेट होने का मन हो रहा है, नेचुरल तरीके से आपका जो मन है वो उत्तेजित हो रहा है कि हाँ मुझे रिलेशन में रहना चाहिए, अगर आपको आपके निचले अंगों से हल्का हल्का सा तरल पदार्थ निकलते हुए नजर आ रहा है जो कि बिल्कुल चिपचिपा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी जैसा है, थ्रेडनुमा उसमें आकृति बन रही है, तो ये बहुत ही बड़े इंडिकेशन है कि आपका एग रिलीज होने वाला है। और इन सिम्टम्स को मॉनिटर करते हुए आपको यहाँ पर रिलेशन में भी जरूर रहना है, क्योंकि जब ओवरी से एग रिलीज होता है तो ये सारे सिम्टम्स महिला के शरीर में दिखाई देते हैं। तो आपको इन सिम्टम्स के आधार पर अपने बॉडी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है और इंटीमेट होना है। अब मेरे बहुत सारे फॉलोवर पूछती है कि मैम वो कौन सा सटीक दिन होगा जिस दिन हमें यानी कि प्रेगनेंसी हो ही जाएंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 28 दिन का आपका साइकिल है तो 28 दिन में से केवल एक दिन ही ऐसा होगा जब आपकी ओवरी एग रिलीज करेंगी। तो ये जो 10वें दिन से ये जो सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये धीरे 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 इंडिकेट कर रहे हैं कि जो एग जो फॉलिकल्स के अंदर बन के पूरी तरीके से मैच्योर हुआ है, जब ओवरी से ये बाहर निकलने के कगार पर होता है उसके 2 से 3 दिन पहले ही आपकी बॉडी में तमाम तरीके के चेंजेस होने लग जाते हैं। और जिस दिन ओवरी से एग रिलीज होगा पर्टिकुलर, अगर वो दिन अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो उस दिन के आसपास या उस दिन भी अगर आप रिलेशन बनाते हो तो भी आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस है। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो अंडे की लाइफ साइकिल होती है वो 24 घंटे की होती है, तो 24 घंटे से पहले या 24 घंटे के अंदर भी अगर आप इंटीमेट होते हो तो आपको प्रेगनेंसी के काफी हाईली चांसेस होंगे। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को कुछ लक्षण बताए, तो जिस दिन ओवरी से एग रिलीज होने वाला होता है ना,
तो उस दिन एक सिम्टम्स आपको खास तौर पर यहाँ दिखाई दे सकता है कि आपको राइट या लेफ्ट जिस ओवरी साइड से आपका एग रिलीज होगा ना, उस साइड आपको हल्की हल्की सी लाइट सी क्रैम्पिंग महसूस होंगी और बिल्कुल रुक रुक के होगी, क्योंकि जो अंडा निकलता है फेलोपियन ट्यूब में आता है ना, तो फेलोपियन ट्यूब में भी संकुचन होता है और जब फेलोपियन ट्यूब संकुचित होती है इस वजह से आपको हल्की हल्की सी क्रैम्पिंग होती है। तो आपको इस चीज को थोड़ा सा समझना है और जिस ओवरी साइड आपको क्रैम्पिंग होती है आफ्टर कॉन्टेक्ट आपको उसी करवट में लेट जाना है, ताकि जो मेल पार्टनर के सेल्स है वो उसी साइड जाए, क्योंकि एग तो वहीं पे प्रेजेंट है। तो अगर इस तरीके से आप थोड़ा सा समझ के अगर रिलेशन बनाते हो और थोड़ा सा इस चीज को समझ लेते हो कि आपको किस साइड में दर्द हो रहा है, अगर सेम उसी साइड आप करवट लेके सो जाओगे और फिर आप रिलेशन बनाओगे, रिलेशन बनाने के बाद में तो जो मेल पार्टनर के सेल्स है ना वो केवल एक ही दिशा में जाएंगे, यानी कि जिस ओवरी से एक रिलीज हुआ है उसी साइड जाएंगे। तो फिर काफी हाईली चांसेस है कि एक फर्टिलाइज्ड हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 24 घंटे की लाइफ साइकिल होती है, लेकिन जो मेल पार्टनर के सेल्स होती है उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 72 घंटे की होती है, अगर गुड क्वालिटी की है तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी को मॉनिटर करना है और इस तरीके से आपको कांटेक्ट जरूर बनाना है, तो आपको प्रेगनेंसी जरूर होंगी। अगर आप कंफर्टेबल महसूस करते हो तो आफ्टर कांटेक्ट आपको लेग अप द वॉल पोज का जरूर सहारा लेना चाहिए, क्योंकि लेग अप द वॉल पोज में आप अगर रहते हो तो इससे भी काफी हाईली चांसेस होते हैं कि जो एग है वो स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज्ड हो ही जाएगा। क्योंकि लेग ऑफ द वॉल पोजिशन पर भी काफी सारी रिसर्चेस हुई है कि जिन जिन महिलाओं ने लेग आफ्टर कॉन्टेक्ट यानी कि रिलेशन बनाने के बाद में लेग ऑफ द वॉल पोज की, तो उनको प्रेगनेंसी के जो चांसेस है वो काफी हाई हुए। क्योंकि सबसे पहली चीज तो आप इसको ये समझ लीजिए कि जब लेग ऑफ द वॉल पोज में आप अपने पैरों को स्ट्रेट करते हो ना, तो इससे क्या होता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है जो आपके थाइस में जा रहा था वो सीधे आपके यूट्रस पे जाता है। यूट्रस पे भी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और ऑक्सीजन की भी मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो आपके यूट्रस तक जाता है, आपकी ओवरीज तक जाता है, यानी कि ओवरऑल अगर हम कहें तो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ये काफी यानी कि काफी हद तक फायदा पहुंचाने का काम करता है। प्योर ब्लड सप्लाई जब बढ़ता है एक साथ में तो, और साथ ही साथ जब आप रिलेशन बना रहे हो अगर लीकेज की प्रॉब्लम होती है तो आप जैसे ही लेग ऑफ द वॉल पोजीशन में अपने पैरों को ऊपर कर लेते हो तो इससे लीकेज का भी टेंशन नहीं रहता है, लीकेज भी जल्दी नहीं होता है। जो मेल पार्टनर का डिस्चार्ज है वो जल्दी बाहर फ्लैश आउट नहीं होता है और उसको इतना सुटेबल टाइम मिल जाता है कि वो आपके एग को ढूंढ ले। तो इस तरीके से आपको कुछ सिम्टम्स को मॉनिटर करना है और आफ्टर कॉन्टेक्ट इस पोजीशन को जरूर ट्राई करना है। और एक चीज मैं हर वीडियो में आपसे यही कहती हूँ, काफी सारी मेरी महिला यानी कि जो मेरी फॉलोअर्स है वो यही कमेंट करती है कि मैम हम काफी समय से ट्राई कर रहे हैं फिर भी हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही, सब करके देख लिया फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो देखिए डियर, अगर आपने सब कुछ करके देख लिया फिर भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है ना, तो आप कहीं ना कहीं एक गलती जरूर कर रहे हो, आप बहुत ही ज्यादा ओवर स्ट्रेस ले रहे हो, जिस वजह से भी कई बार महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं होती है। क्योंकि ओवर स्ट्रेस की वजह से आपकी जो बॉडी के हॉर्मोन्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर कई बार ये हॉर्मोन्स की गड़बड़ी ही कारण बनती है महिलाओं को इनफर्टिलिटी की ओर धकेलने की। इसलिए आप इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि स्ट्रेस लेने से कभी भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसीलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बल्कि आपको खुश होकर ही ये सारे काम करना है, रिलेशन भी बनाना है खुश होके, और अपनी बॉडी पर आप जिस तरीके से ध्यान देते हो तो उसको भी आपको थोड़ा सा लाइटली लेना है। बिल्कुल पैनिक होके कोई भी काम नहीं करना है। थैंक यू।